हेलो दोस्तों, मैं मुनीश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मुनीश सर एग्जाम फॉर स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा सेक्शन है ये शुगर राइस वेस्ट, यानी चावल, चीनी और चावल पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इसी को लेकर चलेंगे और एकदम शॉर्ट ट्रिक से चलेंगे बिल्कुल। ठीक है, और जीरो से और हाई लेवल के इसमें क्वेश्चन होंगे जो कि एसएससी सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं इसके बेसिक से बताता हूँ इसमें क्वेश्चन करना क्या है हमें। ठीक है, और फिर क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे उसने कहा हमसे कि चावल के मूल्य में 10% वृद्धि की जाती है, तो देखो 10%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/10, यानी 10 से कितना हो जाएगा, 10 से हो जाएगा 11। ठीक है, तो फिर वो बाद में कहेगा कि उसके खर्चे में या उसके उपभोग में कितनी कमी की जाए कि खर्चा क्या रहे हमारा, अपरिवर्तित रहे। तो देखो मान लो पहले चावल का मूल्य था 10 रुपये प्रति केजी। ठीक है, तब हम कुछ चीज खरीदते थे, मान लो चावल खरीदते कितने, Q1। अब देखो कुल खर्च क्या होता है, कुल खर्च होता है हमारा, कुल खर्च होता है वस्तु का मूल्य इनटू क्वांटिटी, यानी उसकी दर, कितनी चीज हमने खरीदी। मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपये प्रति केजी है और हमने 10 किलो खरीद ली, तो टोटल खर्चा हमारा कितना हुआ, 100 रुपये का। ठीक है, तो देखो पहले हम क्या करते थे, पहले चावल का मूल्य था 10 रुपये, तब हम Q1 केजी चावल खरीदते, लेकिन अब चावल का मूल्य कितना हुआ, 11 रुपये प्रति केजी। ठीक है, तो अब हम कितना खरीदेंगे, Q2। यहां से क्वांटिटी यानी Q1 और Q2 का रेशियो निकालेंगे, तो देखो क्या होगा, Q1 अपॉन Q2 बराबर 11/10 हो जाएगा। ठीक है, पहले जब चावल का रेट 10 रुपये प्रति केजी था तब हम 11 किलो चावल खरीदते, जब चावल का मूल्य 11 रुपये प्रति केजी होगा तो हम कितना खरीदेंगे, 10 केजी। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे चावल मतलब खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखो यहाँ पर हम 11 रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 110, और जहां यहाँ पर हम 10 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 110। इसमें हमारा कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो देखो इसमें मैं तुम्हें बता रहा हूं, लेकिन आगे हमें क्या करना है, डायरेक्ट ही करना है। जैसे यहाँ पर देखो हमारा क्या हुआ है, 10 से यहाँ पर 11 हुआ है, यानी +1 हुआ है, लेकिन हमें 10 पर आने के लिए क्या करना होगा, यहाँ देखो पहले हम कितना खरीद रहे हैं, 11 केजी, लेकिन अब कितना खरीद रहे हैं, 10। ठीक है, तो कमी की है ना हमने, तो 11 से 10 पे आने के लिए क्या करना होगा, -1 करना होगा। ठीक है, अब हमारा बेस क्या होगा, अब हम तुलना इससे करेंगे, तो बट्टे 11 और मल्टीपल 100। ठीक है, इतने % हमें क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन में उसने दिया है चावल का दाम 10% घट जाता है, तो एक आदमी 180 रुपये में आधा केजी 1/2 केजी चावल अधिक खरीद लेता है, तो चावल का वास्तविक मूल्य है। ठीक है, चावल का वास्तविक मूल्य है, तो देखो क्या करेंगे, टोटल हम देखो ये मूल्य कितना है हमारा, 180। ठीक है, कितनी कमी की है, 10%, तो 180 का 10% निकालेंगे हम। 180 का 10% कितना आ जाएगा हमारा, 18। क्या होगा, 18 रुपये, यानी इस 18 रुपये के बराबर हमारा कितना है, 1/2 केजी। ठीक है, क्या हुआ, 180 का हमने 10% निकाला और 10% हमारा कितना आया, 18, और 18 के बराबर हमने कितना खरीदा, यानी 18 रुपये में हमने कितना खरीदा है, 1/2 केजी। ठीक है, तो देखो 1 केजी कितने का होगा, 1 केजी कितने का होगा, 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36। यानी चावल का मूल्य 10% घटने के बाद हम 1 किलो चावल कितने रुपए में खरीदते हैं, 36 में। लेकिन उसने हमसे ये नहीं पूछा है कि चावल का नया मूल्य क्या है, उसने पूछा है चावल का वास्तविक मूल्य क्या है। यानी देखो पहले चावल का मूल्य था मान लीजिए 100, फिर 10% घट गया तो कितना हो गया, 90। तो ये वैल्यू अभी किसकी है, 90 की, लेकिन हमें किसकी चाहिए, 100 की। तो देखो ये हो जाएगा हमारा 36/90 इंटू 100, और ये हमारा कितना आ जाएगा, 40 रुपये प्रति केजी। ऑप्शन तुम्हारा कौन सा सही हो जाएगा, बी। ठीक है, धन्यवाद सभी को। दोबारा समझो,
180 रुपए में आधा केजी चावल अधिक खरीदता है जब चावल का मूल्य 10% क्या हो जाता है, घट जाता है तब। तो 180 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 के बराबर कितना है, 1/2 केजी। जब हम 1 केजी का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 36। यदि हमसे ये पूछता अगर नया मूल्य क्या है, तो नया मूल्य हो जाता हमारा 36। लेकिन उसने नया नहीं पूछा है, उसने पूछा वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य हमारा क्या है, यानी 100% की वैल्यू पूछी है उसने। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 40 रुपए प्रति केजी। डन हुआ सभी को। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 30 है तुम्हारा, चावल के दाम 20% घटाने पर एक व्यक्ति 640 रुपए में 4 केजी चावल अधिक खरीद सकता है, तो चावल का वास्तविक मूल्य क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो हम 640 का क्या करेंगे, 20% निकालेंगे। ठीक है, जब 640 का 20% निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 128। यानी 128 रुपए में वो कितने चावल खरीदता है, 4 केजी। ठीक है, तो 1 केजी कितने का खरीदेगा, जब हम 1 केजी का मान निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 128/4 यानी कितना आ जाएगा, 32 रुपए प्रति केजी। अगर वो हमसे ये पूछे कि चावल का नया मूल्य क्या है, तो 32 रुपए प्रति केजी होगा। लेकिन उसने पूछा है चावल का वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो देखो वास्तविक मूल्य में और नए मूल्य में रिलेशन क्या है, हमारा जो वास्तविक मूल्य था वो था क्या हमारा 100, लेकिन नया मूल्य हमारा क्या है, 20% कम है, तो कितना हो जाएगा, 80। यानी 10:8 का अनुपात है हमारा, क्या है, 10:8 का अनुपात है। तो 8 की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी, 32। वैल्यू में किसकी चाहिए, 10 की। तो देखो 32/8 मल्टीपल 10, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 40 रुपए प्रति केजी। खत्म। ठीक है, तो चावल का वास्तविक मूल्य कितना है, 40 रुपए प्रति केजी। तो दोस्तों वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 31 तुम्हारे सामने है। मैंने उसी बेस पर तीसरा क्वेश्चन लिया है। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, यहाँ देखो हमारी ये जो हमारी परसेंटेज वैल्यू है वो क्या है, हमारी पॉइंटों में। ठीक है, तो मैंने तुम्हें यही समझाने के लिए लिया है कि हर जगह हम 100 नहीं मानेंगे। ठीक है, जो इजी होगा उसे लेंगे हम। यानी चीनी के दाम में 12.5% घटाने पर एक व्यक्ति 840 रुपए में 3 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी की नई कीमत क्या हो गई या नया मूल्य क्या होगा। तो देखो 12.5%। ठीक है, अगर 840 का 12.5% निकाले तो हमें कुछ हार्ड होगा, लेकिन इसकी हम फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1/8। ठीक है, तो अब हम 840 का 1/8 निकाल सकते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 105। कितना आ जाएगा, 105 रुपए। ठीक है, तो 105 रुपए के बराबर कितने, मतलब 105 रुपए में कितने अधिक खरीदता है, 3 केजी। लेकिन हमें मान चाहिए किसका, 1 केजी का। तो 1 केजी बराबर 105/35, और इससे डिवाइड नहीं, सॉरी 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 रुपए प्रति केजी। ठीक है, डन हुआ। फ्रैक्शन वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 12.5%। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8 होती है। और जब 840 का 1/8 निकालेंगे तो कितना आएगा, 105। और 105 रुपए में 3 केजी चीनी अधिक खरीदता है, तो हमें चाहिए किसका, 1 केजी का मान। तो 1 केजी का मान क्या होगा, 35 रुपए प्रति केजी। ठीक है, तो यहाँ जहां पर भी हमारी वैल्यू, जो परसेंटेज वैल्यू होगी हमारी, अगर उसमें होगी सीधी अगर होगी तो हम 100 मान के कर देंगे। लेकिन अगर कहीं पॉइंटों में होती है, यहाँ से हमें दिक्कत आ सकती है, तो वहां क्या करेंगे, हम उसकी फ्रैक्शन वैल्यू का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो हर जगह 100 मानकर नहीं चलेंगे। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, देखो ये क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है। पहले तो थी कमी, लेकिन अब क्या है,
वृद्धि। ठीक है, तो बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी क्वेश्चन का। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, जो पहले किया था वही करेंगे। 900 का निकालेंगे कितना, 20%, और जब 20% निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 180 रुपये। कितना आएगा 180, यानी 180 रुपये में 3 केजी चीनी कम खरीदता है। ठीक है, तो देखो यानी 180 रुपये में 3 केजी चीनी खरीदता है। तो उसने पूछा है चीनी का वास्तविक मूल्य। तो देखो ये 3 केजी के बराबर कितना 180, और 1 केजी के बराबर कितना हो जाएगा 180 बट्टे 3 यानी 60 रुपये, 60 रुपये प्रति केजी। ठीक है, अब देखो लेकिन उसने हमसे ये नहीं पूछा कि चीनी की नई कीमत क्या है, उसने पूछा है चीनी का वास्तविक मूल्य क्या है, जो पहले मूल्य क्या था। तो देखो नए मूल्य में और वास्तविक मूल्य में जो रिलेशन है वो क्या है 100 और ये 120, यानी 5 और 6 का अनुपात है। कितना, 5 और 6 का। हमारे पास 6 की वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि हमारा नया मूल्य है, और नए मूल्य यहाँ पर कितना है 6 और यहाँ पर कितना है 60। हमें किसकी चाहिए 5 की, तो हम निकाल सकते हैं, हमें पता है 6 बट्टे 60 इंटू 5, और ये हमारा कितना आ जाएगा 50 रुपये प्रति केजी। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होगा तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 33 है, ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, इसमें कहता है कि चावल की कीमत 26% बढ़ाई जाती है, यानी चावल की कीमत क्या की जाती है 26% बढ़ाई जाती है। तो परिवार अपनी खपत को कितना घटाए, यानी खपत में कितनी कमी करे कि चावल का खर्च केवल कितना बढ़े 5%। मान लीजिए पहले चावल हम कितना खर्च कर रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं 10 केजी, तो इसका 5% ही बढ़े, केवल किसका 10 का 5% ही बढ़े। ठीक है, कितना कम करना चाहिए हमें। ठीक है, तो पहले चावल की महीने की खपत कितनी, यानी एक महीने में पहले 24 केजी चावल की खपत होती थी, तो अब महीने में कितने केजी चावल की खपत होगी। तो देखो मान लीजिए पहले चावल का जो मूल्य था वो कितना था 100 रुपये प्रति केजी, इसमें हमने 26% की वृद्धि कर दी, तो कितना हुआ हमारा 126। लेकिन अब चावल का खर्च कितना, चावल का मूल्य कितना हो गया 126, लेकिन हमारे पास दाम केवल इतना ही है कि हम पहले के खर्च से केवल 5% अधिक उठा सकते हैं, यानी पहले कितना था 100 और हम अब कितना कर सकते हैं 105। ठीक है, तो हमें कितना कम करना होगा, यहां से हमें कितना कम करना होगा। तो देखो कितना कम करना होगा, हमें कम करना होगा यानी 21। ठीक है, किससे 126 से। लेकिन यहां पर उसने क्या परसेंट नहीं पूछा है हमसे, उसने क्या पूछा है कि पहले इसकी खपत इतनी थी तो अब खपत क्या होगी। हाँ, पहले परसेंट में से चेंज करेंगे, और इसे परसेंट में चेंज करेंगे तो इससे कितनी बार कटेगा 6 बार, यानी 100/6 कितना आ गया, ये आ गया हमारा 16 सही और 2/3%। ठीक है, केवल इतना हमें क्या करना होगा, कम करना होगा। तो देखो अब हमारे पास हमारी कितनी परसेंट कम करनी है, हमें 16 सही 2/3%। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 16 सही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, यानी 6 से हमें क्या करना है, कम करना है इसमें। तो 6 से हमारा कितना हो जाएगा 5। ठीक है, पहले महीने में कितना खर्च होता था 6, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कितना खर्च होता है 24। ठीक है, तो 6 के बराबर क्या है 24, और हमें निकालना किसका है 5 का। तो 5 के बराबर क्या हो जाएगा 24/6 इंटू 5, और ये आ जाएगा हमारा 20 केजी। ठीक है, तो अब हमारा खर्च कितना होगा 20 केजी। ये डर हुआ, देखो दोबारा समझो क्वेश्चन को। ये जब कहता है कि जब चावल की कीमत 26% बढ़ाई जाती है, यानी 100 से कितना कर दिया 126। ठीक है, तो खपत को कितना घटाएं कि चावल का खर्च कितना बढ़े, केवल 5%, यानी 100 से कितना हो जाए 105।
तो हमें कितना घटाना होगा यहाँ पर 21 कितने से 126 से, ठीक है। वैसे अगर हम इसमें चेंज करेंगे परसेंट में तो कितना आएगा 16 से ही 2/3%, इतना कम करना है हमें। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6, कम करना है तो 6 से कितना हो जाएगा 5, 6 की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी है 24, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए 5 की, कितनी आ जाएगी 20। डन हुआ सभी को। तो उम्मीद है मुझे ये सभी को पसंद आया होगा, यानी सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 34 तुम्हारे सामने है, ठीक है। तो पहले वाले पैटर्न से थोड़ा डिफरेंस है। इसमें कहता है चाय की कीमत 2% घटाई जाती है, चाय की कीमत 2% घटाई जाती है। तो एक व्यक्ति प्रारंभ में, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है इसमें, ठीक है। देखो क्वेश्चन में मिस्टेक थी थोड़ी। चाय की कीमत 2% घटाई जाती है, तो उसके बाद यानी घटने के बाद एक व्यक्ति 490 ग्राम चाय खरीदता है, ठीक है। तो उसके द्वारा प्रारंभ में उसी धनराशि में कितने ग्राम चाय खरीदी जाती थी, ठीक है। तो मान लीजिए 2% घटाई जाती है, 2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 2% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/15, ठीक है। जब घटाई जाती है तो देखो यहाँ चिन्ह लगाओ पहले, ये इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना है कि हमें ये यहाँ वृद्धि हुई है कमी हुई है। तो 50 से कितना हो जाता है 49, ठीक है। और 49 की वैल्यू हमारे पास क्या है गिवन है कितनी 490, तो वैल्यू हमें किसकी चाहिए इसकी। तो देखो 50 बराबर हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे 490/49 और ये मल्टीपल 100 इससे कट जाएगा 10 बार, और 10 का इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 ग्राम। तो वो व्यक्ति उसी धनराशि में प्रारंभ में कितनी चीनी खरीदता था, तो कितनी आएगी 500 ग्राम, ठीक है। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हम लास्ट करते हैं आज। और यदि वीडियो हमारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और दोस्तों में शेयर भी करो, ठीक है। और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों अलविदा, जय हिंद।